हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए और आगे की कहानी आज हम आपको सुनाते हैं और आप सुनिए। ओके, तो देखिए आज का अगला टॉपिक रहेगा हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये चैप्टर थर्ड है। चैप्टर थर्ड। देखिए, जैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ तो आप प्रश्नावली लगाने का प्रयास किया करिए, क्योंकि जो है जैसे जो क्वेश्चन ना है वो कमेंट में आप बता सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए, क्योंकि सारी प्रश्नावली का क्वेश्चन हल कराना इतना आसान नहीं है। तो आपको टाइप्स बताए जाते हैं और एग्जाम्पल ले लेकर समझाया जाता है। तो आप जो है लगाने का प्रयास कीजिए, ना आए तो बताइएगा। तो आज थर्ड चैप्टर होगा और इसमें पढ़ते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। देखिए, पहली बात तो है कि रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण वो होता है जिसमें चर की घात एक होती है। अब जैसे हमने लिख दिया कि 2x + 5 = 0, ये रैखिक समीकरण है क्योंकि इसमें देखिए चर की घात एक है। बट यहाँ पे क्या पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ना है दो चरों वाले, दो चर हों उसमें। जैसे कि हमने लिख दिया कि 2x प्लस में 3y, दो चर आ गए, एक x आ गया, एक y आ गया। बट लीनियर ही हो, दोनों की घात एक ही हो, तभी रैखिक कहा जाएगा। बराबर 0 या कुछ और भी ले सकते हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो हमें मिल रहा है कि अगर एक वेरिएबल है x तो इसमें कुछ गुणा किया गया है। देखो a मान लेते हैं वो कोई नंबर होगा और यहाँ पे b कोई गुणा किया गया है y के साथ और इक्वल, और अगर 0 को इधर ले आए या फिर ऐसे ही रहने दें तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट इक्वल टू 0 कर सकते हैं कि जैसे जो कुछ भी वहां पे होगा उसको इधर ले आएंगे तो बचेगा वहां पे 0। तो जो दो चरों में रैखिक समीकरण का मूल रूप होता है वो ये होता है, यानी ऐसे ही लिखे हुए आपको मिलेंगे। मूल रूप या इसी को कहा जाता है व्यापक रूप। जैसे हमने लिख दिया कि 2x + 5y + 6 = 0। अब ये देखो एकदम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म जैसा वो, हाँ जैसा है। अभी युग्म की बात आगे करते हैं। देखो अब जैसे अगर मान लो थोड़ा बहुत इसको इस रूप में देखना है तो 2x + 5y और बराबर ये जो 6 है इधर आएगा तो -6 हो जाएगा। बस इस रूप में हो गया है, तो पहले इसी रूप में ना, देखो ये बस इसी को पक्षांतर करके ऐसा लिख दिया गया। तो जो मूल समीकरण है वो इस रूप का होता है। ये हो गया मूल रूप। अब यहाँ पे बात आती है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ना है, साथ में पेयर को पढ़ना है, एक जोड़े को पढ़ना है। तो यहां से अगर हम जोड़े को लिखना चाहें तो देखिए यहाँ पे हम नाम दे सकते हैं a1x प्लस में b1y और प्लस में c1। मतलब ये पहले के लिए हो गया, दो समीकरण लेने हैं ना हमें। और दूसरा ले लेते हैं a2x प्लस में b2y और प्लस में c2 = 0। तो ये दो हो गए, ठीक, ये युग्म बन गए, रैखिक समीकरण के युग्म बन गए। तो इसी प्रकार से दो इक्वेशन आपको दी रही होगी, आपको इनको सॉल्व करके बताना होगा। देखिए अब हम आपको फील कराते हैं इनका यूज कहां होने वाला है। देखिए जैसे कहा गया कि आपके पास दो संख्याएं हैं, उनको जोड़ोगे तो कुछ आएगा और घटाओगे तो कुछ आएगा। अब बताओ कि वो कौन संख्या है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया छोटा सा, हमने कहा कि दो संख्याएं हमारे पास, अगर हम उनको जोड़ रहे हैं, देखिए पता नहीं है तो क्या करते हैं, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। अगर आप उनको जोड़ रहे हो तो मिल रहा है 8, और आगे उसी में बोला गया कि अगर उन दोनों को आपस में घटा दे रहे हो तो मिल रहा है 2, ऐसा मिल रहा है। अब बताओ कि वो कौन सी संख्या है कि जोड़ेंगे तो 8 आएगा और घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, तो चलिए इनको देखते हैं। यही इस प्रश्नावली से रिलेटेड मतलब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जैसे सुना होगा कि जो है इनकी उम्र 5 वर्ष पहले इतनी थी, इनके पिता की उम्र इतनी थी, 5 वर्ष बाद इनकी उम्र इतनी हो जाती है, इतनी हो जाती है, तो उनकी उम्र को फाइंड कैसे करोगे, इन्हीं की सहायता से ज्ञात किया जाता है।
तो ये बन गए दो समीकरण। अब यहां से जरा देखो, एकदम इसी के जैसे नजर आ रहे हैं। कह दो यहाँ पे सी वाला पार्ट नहीं है, सी वाले पार्ट के स्थान पे 8 को इधर ले आएंगे तो -8 हो गया सी के स्थान पे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है 1 है 1 है 1 है, और जब 1 होता है तो लिखते हैं नहीं, क्योंकि सारी चीजें अपने आप में 1 तो होती ही हैं। इनको सॉल्व कैसे करेंगे ये देखिए। पहले देखिए सॉल्व करने की 2-3 विधियां हैं जो आप आगे पढ़ोगे। यहाँ पे ये देखो प्लस में लिखा हुआ है तो इसको माइनस बना दो, ये माइनस लिखा हुआ है तो इसको प्लस बना दो, और यहाँ पे देखो प्लस है तो माइनस बना दो। इसे कहते हैं समीकरण को एक में से दूसरे को घटा देना। बट क्या जरूरत है घटाने की, हम जोड़ दें तो देख रहे हैं प्लस वाई है माइनस वाई है, तो ये दोनों आपस में मिलकर के कट जाएंगे। यहाँ पे x और ये x मिलकर के कितना हो गया, 2x हो गया। 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 10 हो गया। अब यहाँ से x इक्वल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, मतलब 2 इधर जाएगा बटे में 5 आ गया। तो x बराबर मिला 5। अब x का मान दोनों में से किसी में रख दीजिए। अब जैसे समीकरण 1 में, जैसे ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, इनमें रखो जरा। x के स्थान पे 5 रख दोगे तो x के स्थान पे देखिए दोनों में से किसी एक में रखना होता है आपको। 5 प्लस y और इक्वल में क्या है 8 है। यहां से y इक्वल निकालोगे तो 8 और 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। तो y इक्वल आपको क्या मिला 3 मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि वो दोनों संख्याएं क्या क्या है, एक 5 है एक 3 है। 5 में 3 जोड़ोगे तो 8 आएगा और 5 में से 3 घटाओगे तो 2 आएगा। इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं हम। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन इसमें आपको पढ़ने होंगे। देखिए इनका होता है ग्राफ बनाया जाता है। कैसे ग्राफ बनाएंगे इनका, कि ग्राफीय विधि से कहां कैसे दर्शाए जाते हैं, चलिए ये भी देखते हैं। इतना मिटा देते हैं। देखिए जैसे हमारे पास एक समीकरण है, यही वाला देखते हैं, कि जैसे x प्लस वाई इक्वल टू, हमने क्या लिया था, हमने लिया था 8 लिया था, 8 हो गया। और x माइनस वाई बराबर हमने क्या कहा था, 2 कहा था। इसका ग्राफ बनाना है आपको। जैसे ये है इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन सेकेंड। यहां लिखेंगे कि समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए, एक के लिए आप एक छोटा सा बॉक्स बनाओ। यहां पे लिखो x, यहां पे लिखो y। x इक्वल 0 कर दो समीकरण 1 में, यहां पे 0 कर दोगे तो y बराबर 8 ही तो बचेगा। तो y के स्थान पे क्या आ गया, 8 आ गया। इस बार क्या करना है, y के स्थान पे 0 कर दो। y के स्थान पे 0 करोगे तो ये पूरा 0, x इक्वल कितना आ गया, 8 आ गया। सेम यही काम समीकरण 2 के लिए करना है। समीकरण 2 के लिए अगर आप समीकरण 2 के लिए करते हैं तो क्या होगा, यहां पे देखिए, यहाँ पे ये x ये y। अब इसमें x बराबर 0 रख दीजिए। x बराबर 0 रखेंगे तो माइनस वाई बराबर 2 आएगा, और माइनस को पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। और y के स्थान पे 0 कर दीजिए। इस बार y के स्थान पे 0 कर दोगे तो x में से 0 घटाओगे x ही रहेगा, और x बराबर क्या मिल जाएगा तुमको, 2 मिल जाएगा। अब ग्राफ बनाना है आपको। देखिए ग्राफ यहाँ पे बना लेते हैं। छोटी छोटी दूरियां, मैक्सिमम दूरी कहां तक जाना है आपको, 8, तो 8 बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8, जितनी आपको रिक्वायर्ड हो उस हिसाब से बना लेते हैं। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। अब देखो यहाँ पे 0 8 कहने का मतलब 0, तब y एक्सिस पे हमें 8 जाना है, 8 पे चले आए। जब y एक्सिस पे नहीं जाना तो x एक्सिस पे 8 जाना है। देखो 8 पे चले आए, 2 पॉइंट मिले आपको, तो इन दोनों पॉइंटों को आप मिला दीजिए और एक रेखा ये बना करके यहाँ पे नाम लिखिए। किस रेखा बनाए हो, किस समीकरण से, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 8। अब दूसरे वाले पे आओ, जब x इक्वल 0 यानी इधर नहीं जाना, x एक्सिस पे नहीं जाना, तो y डायरेक्शन में -2, और माइनस वाली डायरेक्शन ये होती है तो -2 पे चले आए। y इक्वल टू 0, y डायरेक्शन में नहीं जाना, ना तो ऊपर ना तो नीचे, ये होती है y, ये है x। तो आपको x एक्सिस पे 2 जाना है, ये 2 दूरी हो गई। अब इन दोनों को मिला दीजिए, ये ऐसे मिला दीजिए।
अब देखिए यहाँ पे इसको जब मिलाओगे तो ये कुछ यहां मिल गया और ये यहां पे आएगा, ये हो जाएगा, और इसको मिलाओगे तो ये यहां चला गया, दोनों पॉइंट कट मिल गए आपको। देख रहे हो ये एक्स एक्सिस पे कहाँ आ रहा है, 1 2 3 4 5, एक्स एक्सिस पे 5वें पे काट रहा है और वाई एक्सिस पे 1 2 3 यानी ये तीसरे पे काट रहा है। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, आपको निर्देशांक पढ़ाया गया है, क्या होता है कि x कामा y लिखा जाता है हमेशा निर्देशांक को। तो x एक्सिस पे क्या आया 5 आया और y एक्सिस पे क्या आया 3 आया। अभी जो ये क्वेश्चन सॉल्व कराई गई थी आपको उसमें भी तो x का मान 5 आ रहा था और y का मान 3 आ रहा था। तो ग्राफीय विधि से जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वहां से भी हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि इन दोनों का मान क्या होगा। अब जो इसमें प्रश्नावली का क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में देखेंगे, और कोई भी डाउट लगे कि यहाँ पे ये नहीं समझ में आया तो आप बताइए जरूर, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिए, इससे हमको भी मोटिवेट मिलता है कि कम से कम हमारे द्वारा पढ़ाई जाने वाली चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, हो सकता है उनको भी बेनिफिट मिले। हाँ, और जो है अगर मान लीजिए वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप बेझिझक डिसलाइक कीजिए, कम से कम हमें पता तो चले कि हाँ हमारे द्वारा पढ़ाई जाने वाली चीज़ कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक हो रही है, तभी ये बात आपको समझ में नहीं आ रही। इससे पता चलता है कि हाँ मैं कैसा आपको समझा पा रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, हम आपको और अच्छा समझाने का प्रयास करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।